हे हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। मैं शिवानी भारद्वाज वेलकम करती हूं आपका अपने चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट एंड क्लासेस में। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां जो थंबनेल लगा है वो लगा है शॉर्ट हैंड कैसे लाएं कॉन्फिडेंस। हम शॉर्ट हैंड तो लिख लेते हैं मैम, पर हमारी गलतियां बहुत हो जाती हैं, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है। किसी भी अनसीन डिक्टेशन को लिखते समय हाथ कंट्रोल नहीं रहता, शब्द गलत बन जाते हैं, आउटलाइन सही नहीं बनती हैं और जब हम पढ़ने जाते हैं तो पढ़ ही नहीं पाते हैं। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होते होंगे ना। तो चलिए आज धीरे धीरे सॉल्यूशन निकालते हैं उन क्वेश्चंस का, ताकि आपकी जो भी मिस्टेक होती हैं या जो गलतियां होती हैं आप उनको सुधार सकें और अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन कर सकें। तो चलिए देखते हैं कुछ पॉइंट जो बढ़ाएंगे आपका कॉन्फिडेंस। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो कहता है फॉलो अप मिस्टेक्स। जो भी आप गलतियां करते हैं आउटलाइन को बनाते समय या लिखते समय, कोशिश कीजिए जब आप डिक्टेशन को लिख रहे हैं, समझ रहे हैं ना, जब आप डिक्टेशन को लिख रहे हैं तो उस समय पे आप उन गलतियों को कंट्रोल करें। जैसे कि अगर आपने एक पूरी डिक्टेशन को लिखा और उस डिक्टेशन में आपके 10 शब्द गलत हो गए, तो आप कोशिश कीजिए कि उन 10 के 10 शब्दों को शॉर्ट करके अलग करें और जब आप उनको प्रैक्टिस में ले लें अच्छे से, 5-6 बार जब उनको बना लें, आपको उस आउटलाइन पे कॉन्फिडेंस आ जाए, तो आप क्या करें, आप उस आउटलाइन की डिक्टेशन को फिर से लिखें। तो आप खुद देखेंगे अंतर। आपको क्या लगेगा कि आपकी जो डिक्टेशन है वो आप जल्दी लिख पा रहे हैं और आउटलाइन भी अच्छे से कवर हो रही है। तो ये रूल ध्यान में रखिएगा कि कुछ भी लिखें उसको फॉलो अप ज़रूर करें, उसको ज़रूर वहाँ पर अपनी गलतियों को सुधार, जिससे कि आपसे जो गलतियाँ हुई हैं वो दोबारा ना हो। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि जब नेक्स्ट टाइम वो किसी भी डिक्टेशन में वर्ड आएंगे तो आपकी गलतियाँ कम होंगी और आप उन शब्दों को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंटली लिख पाएंगे। तो बढ़ाना देखिए फर्स्ट रूल से आपको कॉन्फिडेंस। होपफुली अगर इसको फॉलो करेंगे तो पक्का आपकी मिस्टेक सुधरेंगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब देखिए दूसरा रूल जो मैं बताऊँगी, ये कहता है कि बार बार लिखने और पढ़ने की आदत डालें। क्या रूल होता है पता है आपको। आप क्या करते हैं, आपने शॉर्ट हैंड लिखा, लिखने के बाद छोड़ दिया, उसको उठा के ही नहीं देखते हैं। ठीक है, कितनी बार ऐसा स्टूडेंट बोलते हैं कि हम लिख तो 80 की स्पीड में लेते हैं, लेकिन हमारी मिस्टेक इतनी हो जाती हैं कि हम वो कवर अप ही नहीं कर पाते हैं। तो देखिए क्या हुआ कि जब आप 80-100 की स्पीड में लिख रहे हैं और लिख के छोड़ दे रहे हैं, तो उसका जो सबसे बड़ा लॉस होता है वो ये होता है कि आप अपने बनाए हुए शब्दों को ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते। जब आप अपनी ही आउटलाइन को नहीं पढ़ पाएंगे तो नॉर्मल सी बात है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होने लगेगा। और इसको एक चीज़ से और लिंक करती हूँ, जो आपकी बुक है उस बुक में आपको 2 तरह की एक्सरसाइजेज मिलती हैं। पहली एक्सरसाइज जो होती है उसमें आपकी जो वर्ड्स दिए होते हैं और दूसरी जो एक्सरसाइज होती है उसमें उनकी आउटलाइन बनी हुई होती हैं। तो वो क्यों होती हैं, कभी सोचा है आपने। वो इसीलिए होती हैं ताकि आपको अपनी आउटलाइन पढ़ने की हैबिट हो और आप अपने बनाए हुए लेटर्स को भी आसानी से पढ़ पाएँ। जब आप बुक की आउटलाइन को आप देखते हैं ना कि जो बने हुए शब्द होते हैं उनको तो आप, जो लिखे हुए शब्द हैं ना, आप उनको बहुत जल्दी शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट कर लेते हो, लेकिन जो सिंबल्स दिए होते हैं ना उसको कन्वर्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसीलिए उन सिंबल्स को कन्वर्ट करने की हैबिट ज़्यादा डालिए ताकि आपको किसी भी तरह की शॉर्ट हैंड आउटलाइन मैनेज करने में आसानी हो। तो होपफुली इसको अपनाएंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब देखिए नेक्स्टली क्या है, रूल्स के अनुसार लिखिए। रूल्स क्या होते हैं, आपको बुक क्यों दी गई है, आपको रूल्स क्यों बताए गए, ताकि जब आप आउटलाइन बनाए ना तो आप जब रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपकी जो आउटलाइन होंगी उनका कंसेप्ट बहुत सॉलिड होगा। आप अपनी आउटलाइन को समझ पाएंगे कि आपने ये क्या बनाया है। दूसरी चीज़ क्या है, जब डिक्टेशन लिखते हैं उसके बाद पेंसिल एक साइड मत रखा कीजिए, उस आउटलाइन के ऊपर हल्का हल्का सा पेंसिल को मूव करते रहा कीजिए। तो आपका माइंड एकदम से शार्पली उस चीज़ को पकड़ेगा कि आपने यहाँ पर कौन कौन से वर्ड्स को मैच कर रखा है जिससे कि ये आउटलाइन बनी है। ऐसे ही आपको आपकी आउटलाइन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो पहली चीज़, जो भी लिखा है उसमें गलतियों को सुधारिए। दूसरी चीज़, जो लिख रहे हैं उसको ट्रांसक्राइब ज़रूर कीजिए, लिख के मत छोड़िएगा और रूल्स के अकॉर्डिंग लिखिए। बस ये 3 चीज़ें फॉलो कर लीजिए, आप खुद देखेंगे आपकी शॉर्ट हैंड का डिफरेंस विद इन वीक। अगर आप इसको प्रॉपर फॉलो अप करेंगे तो आपकी आउटलाइन एकदम करेक्ट बनेगी, कॉन्फिडेंट बनेगी और आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस से शॉर्ट हैंड को लिख पाएंगे। होपफुली ये टिप्स आपके लिए यूज़फुल रहे होंगे। इसी तरह के नए टिप्स के लिए जल्द ही मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इन रूल्स को फॉलो कीजिए और कॉन्फिडेंस रहिए अपनी शॉर्ट हैंड की स्पीड के लिए।
कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको आउटलाइन की PDF प्रूफ्स